हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बर्च रिडक्शन। आपका जो बर्च रिडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो आप 100% आपके आज मार्क्स फिक्स होने वाले। कोई भी एग्जाम हो उसमें एक तो क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही है। तो बर्च रिडक्शन से आपका क्वेश्चन 100%, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन, बर्च रिडक्शन दोनों में से कंबाइन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप 100% आपके आज मार्क्स फिक्स होने वाले। आईआईटी जैम हो, नेट गेट, कोई भी एग्जाम आपका हो। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करें, ठीक है, और शेयर जरूर करें, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके जो दोस्त है जिनको पढ़ना चाहते हैं बर्च रिडक्शन वगैरह, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट होगा, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बर्च रिडक्शन, क्या होता है सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन, क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पिछला सेशन जो था हमने कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमने उसको ये कर दिया था, हटा दिया था, और हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज के सेशन में हम वो पूरा डिटेल पढ़ने वाले, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं, देखो बर्च सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन, इसी के अंदर हम बर्च रिडक्शन भी पढ़ेंगे। तो सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन का मतलब क्या है? कंपाउंड आपका जो देख रहे हो आप, इसमें लिक्विड NH3 लिया जाता है, लिक्विड अमोनिया लिया जाता है, M+M0 आपका जो मेटल होगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया जाता है, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ होता है। और उसमें क्या होता है, मेटल आपके इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने की वजह से क्या होता है, M+ में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सॉल्वेंट के साथ अटैच हो जाता है। मतलब सॉल्वेटेड मेटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इसका कलर जो होता है ब्लू कलर होता है। मेटल क्या क्या हो सकते हैं? मेटल जनरली जो सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन है उसमें आपके यही मेटल होते हैं, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। इसके अलावा आपको दे सकता है Mg+2, Mg दे सकता है, Mg+2 तो कन्वर्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन देगा, तो Mg दे सकता है। इसमें आपको दे सकता है कैल्शियम, इसमें जिंक भी दे सकता है, ठीक है। ये अलग काम होते हैं सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन में। बर्च रिडक्शन में मैं आपको बताऊंगा पोटेशियम, सोडियम और लिथियम इनमें से ही होता है, इनमें से ही होता है। तो देखते हैं, देखो इसका क्या है, इसके काम क्या है, इसके रिलेशंस क्या है, देखते हैं देखो एक साथ। तो देखो पहले तो हम सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते। सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पहला आपका अल्फा बीटा 1,3 ब्यूटाडाइन जो कंपाउंड होंगे, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जो होंगे, उसमें अगर आप NaNH3 ऐड करोगे तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे। तो ये कैसे होता है ये पढ़ेंगे हम। मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन का रिडक्शन करके आपका 2 ब्यूटीन फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट यहां पे रहेगा हमारा सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन में जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उसमें अगर आप NaNH3 ऐड करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हम पढ़ेंगे। यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कैसे होता है, इसका इनोलेट में यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इस तरह से होता है। फिर प्रोटॉन सोर्स ऐड करने के बाद आपका कीटोन फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारी चीजें हम डिटेल पढ़ने वाले। तीसरा यहाँ पे आपका रहेगा बर्च रिडक्शन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिडक्शन होगा। इसमें अगर आप NaNH3 ऐड करते हो, इसमें अगर आप NaNH3 ऐड करते हो, NaNH3 यहाँ पे, ठीक है, लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। मैं NaNH3 लेके चलूंगा, आपको समझना है कि दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो 3 काम है इसके अलावा डी प्रोटेक्शन का भी काम होता है, वो भी आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो ये जो तीनों काम है इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे होते, तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हर एक इस पे क्वेश्चन आ चुका है, बस हमें समझने में कभी कभी नहीं समझ में आता कि इस पे क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। तो तीनों भी फॉर्मेट में आपको आज पढ़ाने वाला हूं। देखते हैं, देखो पहला फॉर्मेट क्या है, देखते हैं, देखो पहला क्या है, पहली रिएक्शन क्या है। तो पहली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो कॉन्जुगेटेड डाइन का रिडक्शन हमें करना है। कॉन्जुगेटेड डाइन का रिडक्शन अगर आप करोगे तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा NaNH3 लिक्विड अमोनिया। जनरली ये जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी बर्च रिएक्शन के रिएक्शन होंगे, जो भी सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन के रिएक्शंस होंगे, जो भी सॉल्वेटेड
सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन जो होगा, मेटल रिडक्शन जो होगा ये जनरली लो टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर पे होगा, जनरली लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट होगा लो टेम्परेचर क्यों होगा भाई, क्योंकि जो रिएक्शन होती है लिक्विड अमोनिया यहाँ पे यूज किया जाता है। लिक्विड अमोनिया की अगर बात करोगे तो -33 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेबल होता है, तो लो टेम्परेचर पे जनरली रिएक्शन होती है। -78 डिग्री सेल्सियस पे जनरली ये रिएक्शन होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो जनरली सॉल्वेंट जो होते हैं अल्कोहल यहाँ पे यूज होते हैं, जनरली सॉल्वेंट जो होते हैं अल्कोहल यहाँ पे यूज होते हैं, तो लो टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा यूज होगा। तो लिक्विड अमोनिया यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ये है, लिक्विड अमोनिया का मतलब ये है कि ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, क्योंकि लिक्विड अमोनिया ही आपका, अमोनिया गैस फॉर्मेट में होता है, अगर लिक्विड फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा तो उसमें आपको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक -33 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये हमें देखना है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो इसमें कैसे होता है, कैसे पता चलेगा हमें यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बोलो अरे कैसे पता चलेगा रिडक्शन क्यों कहा गया, व्हाई इट इज नोन एज रीअरेंजमेंट। ये जो सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन क्यों है, सॉल्वेटेड मेटल ऑक्सीडेशन क्यों नहीं है, सॉल्वेटेड मेटल रीअरेंजमेंट क्यों नहीं है, रिडक्शन क्यों है। तो देखो इसमें ये अगर कार्बन देखोगे आप तो यहाँ पे CH2 है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा, ये CH2 है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इस कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। और इसमें देखो ये कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। -2 है, इसकी क्या है -2 है, इसमें जा रहा है -3 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है। तो -2 से -3 इलेक्ट्रॉन की आपकी एडिशन हो रही है, -2 से -3 आपका जा रहा है। तो यहां पे जो हमने लिखा था, यहां पे जो हमने लिखा था कि आपके कंपाउंड में लिक्विड अमोनिया लिया जाएगा, मेटल उसमें ऐड किया जाएगा, तो उसमें सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनते, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे कंपाउंड में ऐड होंगे तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन की एडिशन क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी रिडक्शन में आने वाली है, ये सारी चीजें क्या है आपकी रिडक्शन में, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन में आने वाली है। तो इनका मैंने पढ़ाया है आपको, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, -2 से -3 चली जाएगी, -2 से -3 चली जाएगी, इसलिए ये क्या होगा, रिडक्शन यहां पे हो जाएगा। चलो इसका मैकेनिज्म समझते हैं एक बार, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो क्या है इसका मैकेनिज्म, एक बार इसका मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें हमने क्या किया, NH3 ऐड कर दिया, NH3 ऐड कर दिया, कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड बनाया ऐसे, कंपाउंड बनाया ऐसे, कंपाउंड बना इस तरह से। तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ आपका, ये जो कार्बन से इनका, ये जो कार्बन है इनका रिडक्शन हुआ, मिडल वाले 2 कार्बन है वो एज इट इज है, अरे मिडल वाले जो 2 कार्बन है वो एज इट इज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो पहली बात सबसे पहले कि इसमें क्या बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बनता है, इसको रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, ऐसे भी दे सकता है आपको, इलेक्ट्रॉन ऐसे दे सकता है सिंपली, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से, और आपके कंपाउंड में क्या होगा, अरे आपके कंपाउंड में क्या होगा, आपके कंपाउंड में देखो कैसे होगा, आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करोगे तो इसमें कंपाउंड बनेगा रेडिकल अनायन, रेडिकल इनायन, इस तरह से आपका कंपाउंड होगा, इसमें बनेगा रेडिकल और इसमें बनेगा आपका अनायन, इसमें बनेगा अनायन, इसमें बनेगा रेडिकल। तो एग्जाम में ऐसे ही दिया होगा आपको, एग्जाम में बुक्स में आपको ऐसे ही लिखा होगा एज इट इज। तो आपको इसका मैकेनिज्म समझने के लिए मेरे को मैं पहले बीच में लेके जा रहा हूं इसको, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका अनायन, ये बन गया आपका अनायन, ये बन गया आपका कटायन, ये बन गया आपका कटायन। क्या होता है भाई बताओ जरा, व्हाट इज द कटायन, कटायन क्या होता है, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कटायन, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कटायन। तो इसमें क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसे कहते हैं कटायन। इसमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज मतलब क्या हो गया, आपकी रेडिकल बन जाएगा। ये कटायन था, बोलो ये कटायन था, ये क्या बन गया, रेडिकल। इसमें अगर वर मोर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 3 बॉन्ड 7 इलेक्ट्रॉन
न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं तो उसे क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। इसी में अगर आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, तो आपके कंपाउंड में क्या होगा, अनायन बन जाएगा। 3 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज, इज नोन एज अनायन। तो ये बन जाएगा आपका कार्ब अनायन। ये क्या बन जाएगा, कार्ब अनायन। तो इसी तरह से आपके कंपाउंड में कटायन बना। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे आप, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो रेडिकल अनायन फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अनायन कैसे आया भाई, अरे बोलो, ये अनायन कैसे आया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, तो ये अनायन तो आपका डीलोकलाइजेशन से आ चुका था यहाँ पे ऐसे। ये रेडिकल कैसे बना, ये रेडिकल बना आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से। सिंगल इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह से आपका क्या हुआ, यहां पे ये रेडिकल बन गया। इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1 मोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब आप 2 तरीके से दिखा सकते हो, इसमें सॉल्वेंट जो होगा आपका, इसमें जो सॉल्वेंट होगा NH3 होगा, या आपका अल्कोहल भी दे सकते हैं, अलग अलग तरह के सॉल्वेंट आपके साथ दिया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं अल्कोहल लिख रहा हूं, तो आप ऐसे प्रोटोनेशन दिखा सकते हो, OR ऐसे, इसको निकालोगे तो आपका कंपाउंड में क्या बन जाएगा, आपके कंपाउंड में बन जाएगा, यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन और आ गया, यहाँ पे बन गया CH3, यहाँ पे बन गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से अनायन। अगेन आपका प्रोटॉन लोगे सॉल्वेंट से, तो आपका कंपाउंड में क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा कंपाउंड इस तरह से। आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप इसमें फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करो, दोनों अनायन बनाओ, दोनों अनायन का एक साथ प्रोटोनेशन कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहली रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट होगा तो बताओ, अगर क्लियर होगा तो लाइक कर दो, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको इसका आंसर करता हूं। इस मैकेनिज्म में कोई डाउट है क्या, बताओ भाई जल्दी से। अरे बोलो भाई, कमेंट करो, जितने लोग प्रेजेंट है कमेंट करो। कौन से ऑर्बिटल में इंसर्ट होता है भाई, यही जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसी में इन्वॉल्व होगा, पी ऑर्बिटल, जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा उसमें। ठीक है, इस तरह से ये बात आपको हुई होगी। तो इस तरह से ये होता है और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से। चलो आगे नेक्स्ट देखते, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, आप ये देख लिया हमने 1,3 ब्यूटाडाइन का, 1,3 ब्यूटाडाइन का, इसका क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते, देखो सेकेंड कंपाउंड जो होता है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, सेकेंड जो होता है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, NH3 अगर इसमें ऐड करोगे तो इसमें भी प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इसमें भी प्रोडक्ट बनेगा आपका इस तरह से, इसमें भी प्रोडक्ट बनेगा आपका इस तरह से। तो ये कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा, तो सेम आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसको डीलोकलाइज करो, इसको यहाँ पे डीलोकलाइज करो, इसमें आपका कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें कंपाउंड बन जाएगा O-, सोडियम है इसके साथ, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम प्लस फॉर्मेट में होगा ना भाई। रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे आप इंटरमीडिएट में, ठीक है, ये सिर्फ sp3 नहीं होता है, sp2 भी होता है, हर अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। ये O- है आपका, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन गया कटायन, कटायन है अगेन आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस तरह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आपका इस तरह से। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आपका, अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा R, यहाँ पे O- होगा, अगेन आपका क्या करेगा, अगेन आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। आप कहोगे सर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, क्यों 2-2 स्टेप लिख रहे हो, तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
नहीं होते, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, अनायन बनेगा यहाँ पे आर, आर आपका यहाँ पे है तो ये आर आर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आर लिखो एच लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी कुछ भी सब्स्टिट्यूशन होगा बीटा पे ही आपका अटैक होगा। यहाँ पे एच लिया जाएगा आपका ओ आर से अगेन सॉल्वेंट से, और आपका कंपाउंड बना दिया जाएगा ये, आपका कंपाउंड बना दिया जाएगा ये, आपका कंपाउंड बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके साथ सोडियम लिख लेना, सोडियम लिख लेना इसके साथ। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें देखो इसमें देखो क्या है, अब इसमें H प्लस भी हो सकता है और इसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। तो H प्लस अगर होगा, H प्लस अगर होगा तो आपका ये डीलोकलाइज करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा, आपका बना देगा कीटोन, आपका बना देगा कीटोन, आपका बना देगा कीटोन। तो इस तरह से इसमें रिएक्शन होगी। और क्या केसेस होते हैं इसमें, ये देख लो पहले। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। इसमें देखो, अभी इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये, और उसके बाद फिर अटैक किया है इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए इन मैकेनिज्म को कहते हैं सेट मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, सेट मैकेनिज्म कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, इसे क्या कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें देखो पहला केस आपने लिख लिया ये, तो इसमें H प्लस सोर्स कोई अलग हो सकता है, H प्लस सोर्स होगा कोई, ठीक है, इसमें H प्लस सोर्स होगा, H प्लस सोर्स होगा, ओके, कोई भी H प्लस सोर्स होगा। नेक्स्ट देखते देखो इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, केस 2 में बता रहा हूं आपको, केस 2 में आपको बता रहा हूं क्या है। आपके कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, आपके कंपाउंड में दे सकते हैं इस तरह से, ये ने NH3, अगर ये ने NH3 दिया है, इथेनॉल दिया है यहाँ पे, या कोई भी आपका प्रोटॉन सोर्स है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। अगर आपको इंडिकेट किया, यहाँ पे क्या इंडिकेट किया, आपको यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, इसमें रिएक्शन में आपका NaNH3 दिया जा रहा है, एक्सेस में दिया गया है इथेनॉल के प्रेजेंस में, अगर इंडिकेट किया गया तो आप क्या करोगे, आप इसमें लिख लोगे प्रोडक्ट OH, आप इसमें लिख लोगे प्रोडक्ट OH, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। इसका रिडक्शन कैसे होगा, मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रॉन को ऊपर घुमाओगे, क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा O-, यहाँ पे बन जाएगा कटायन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस तरह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद कंपाउंड बनेगा इस तरह से। आपका O- क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, OET यहाँ पे यूज किया तो OET ही लेंगे हम, इसको निकालेगा, आपका ये OH बन जाएगा यहाँ पे। अगेन आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, पहले भी आप दिखा सकते हो, पहले स्टेप में भी आप प्रोटॉन ले सकते हो, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसे, ये OH, ये आपका प्रोटॉन अगेन ट्रांसफर होगा, और आपका कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरह से आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। एग्जाम क्या है भाई, एग्जाम क्या हुआ, दिक्कत है, ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अगर आपको एक्सेस में दिया होगा इथेनॉल तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जनरली देखो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया जाता है, आपके कंपाउंड में आपको दिया जाएगा ऐसे, आपके कंपाउंड में दिया जाएगा ऐसे, आपको NaNH3 दिया जाएगा, NaNH3 दिया जाएगा, डाई इथाइल ईथर यूज किया जाएगा सॉल्वेंट, और अमोनियम क्लोराइड आपको क्या किया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड एज अ सोर्स दिया जाएगा H प्लस का, इट इज अ सोर्स ऑफ H प्लस,
इट इज अ सोर्स ऑफ H+, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा ये, आपका कंपाउंड बनेगा ये। कई जगहों पे ऐसे लिखा होता है, बुक्स की बात कर रहा हूं, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि आप अगर सिंपली NaNH3 इथेनॉल भी ऐड करोगे, NaNH3 इथेनॉल भी ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि आपके कंपाउंड में इस तरह से दिया जाएगा, आपके कंपाउंड में इस तरह से दिया जाएगा NaNH3 एक्सेस इथेनॉल, एक्सेस अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल लिख दो यहाँ पे। आपका आइसोप्रोपेनॉल भी हो सकता है, आपका टर्शरी ब्यूटेनॉल भी हो सकता है। तो आपका जब ये होगा, जब ये केस होगी तब तो फिक्स आपका कीटोन ही बनेगा, तब तो आपका फिक्स कीटोन ही होगा। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में अल्कोहल भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तीसरी केस इसमें यह भी हो सकती है कि आपको क्या करके दे, आपको कंपाउंड ऐसे दे, इसमें NaNH3 इथेनॉल है, आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट बना के दे ऐसे। तो अगर आपके ऑप्शन में ये है तो आपको ये टिक करना होगा, अगर आपके ऑप्शन में ये है तो आपको ये टिक करना होगा। आपको ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन, अगर उसको पूछना है ये, तो वो एक्सेस लिख के देगा, वो एक्सेस लिख के देगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर उसने कंफ्यूज किया तो इसमें भी रेफरेंस अवेलेबल है, इसमें भी रेफरेंस अवेलेबल है। आप क्या करोगे, आप अप्लाई कर दोगे उसके लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको आप उसको चैलेंज कर दोगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये 3 केसेस है। पहली केस में तो आपका 100% कीटोन ही मिलना है, दूसरे केस में आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, आपका दोनों पॉसिबल है। दोनों ऑप्शन में देने के लिए वो नहीं देगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो, ठीक है, अरे दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो, ठीक है। ओके, चले आगे, बोलो भाई, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, क्या चल रहा है भाई, चैट ऑप्शन में क्या चल रहा है, पढ़ना नहीं है क्या? ठीक है, चलते हैं, देखो आगे क्या है। तो इसमें देखते देखो एग्जांपल, इसमें देखते देखो एग्जांपल, आपका रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का रेफरेंस बुक से, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है। क्या है देखो इसमें, क्या है देखो इसमें, लिथियम NH3 लिक्विड अमोनिया है, इसमें डाई इथाइल ईथर में रिएक्शन कर रहे हो, अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे दूं, देखो क्या है ज्ञान। आपके कंपाउंड में अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपाउंड होगा, यहाँ पे इनोन है और इसमें कुछ भी आपका ग्रुप अटैच है, R और H कुछ भी अटैच है, इसमें जब आप NaNH3 ऐड करोगे तो इसमें क्या होगा, आपका इनोलेट बनेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ना। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो आपके 99.9 केसेस में क्या होगा, यहाँ पे आपका R और H, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। तो इसमें कंफर्म ये बात है कि आपके केस में क्या होगा, आपके केस में आपका CH3 और हाइड्रोजन क्या आएगा, ट्रांस आएगा, ट्रांस आएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांस डिकेलिन इज मोर स्टेबल। ट्रांस डिकेलिन क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा डिकेलिन, ट्रांस डिकेलिन, ठीक है, ट्रांस डिकेलिन हो गया और ट्रांस डिकेलिन होने की वजह से, ट्रांस डिकेलिन होने की वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे आगे रिएक्शन फॉर ये जो बनेगा ट्रांस ही बनेगा। ट्रांस क्या होता है, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सीस, क्योंकि वह सीस में क्या होता है 1,3 इंटरेक्शन होता है। ट्रांस क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, आपको फेमिलियर भी होगा ये स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये क्या होगा आपका R और यहाँ पे आएगा H, इसी तरह से आपका कंपाउंड फॉर्म होगा, ऐसे आपका O- बनेगा, ठीक है, ऐसे आपका O- बनेगा। सीस नहीं फॉर्मेशन होगा, ऑलवेज ट्रांसफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ट्रांस क्या होता है, स्टेबल, स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। अगर आप इसके निकालोगे, आप ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन, आप 1,3 मिथाइल इंटरेक्शन, 1,3 अल्काइल इंटरेक्शन, ये इससे आप एनर्जी निकालते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें समझ में आता है कि ये स्टेबल है और स्टेबल होने की वजह से ये क्या होगा, ये पहले फॉर्मेशन होगा लो एनर्जी वाला प्रोडक्ट। तो इस केस में देख लो या इस केस में देख लो, दोनों में क्या है, पहले तो आपको ये चेक करना है कभी भी
डिकेलिन का क्वेश्चन आते ही ये चेक करो, इससे आपके 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे एग्जाम में, 2 ऑप्शन काट दो पहले, उसके बाद फिर अगले इस पे आओ। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसमें इनोलेट बनाएगा, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है और इसमें भी मिथाइल ही है। डिफरेंस क्या है, इसमें अमोनियम क्लोराइड दिया है तो कीटोन का रिडक्शन नहीं हुआ है, इसमें क्या दिया है, इथेनॉल दिया है तो आपका कीटोन का रिडक्शन भी हुआ है, कीटोन का रिडक्शन भी हुआ है। मिथाइल की अगर बात करोगे तो अगर अबव द प्लेन आएगा तो 2 मिथाइल 1,3 मिथाइल इंटरेक्शन होगा। देख लो इसको जरा, इसको देखो जरा क्या होगा। मिथाइल अगर आपको दिया है आपके कंपाउंड में, क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है कुछ इस तरह से, कंपाउंड क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल दिया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे O- है, तो O- डिलोकलाइज करोगे, मिथाइल अगर यहां से लाओगे, मिथाइल अगर यहां से, मिथाइल आयोडाइड है ना, सॉरी, अच्छा H+ है, सॉरी, H+ अगर आप यहां से लाओगे तो आपके कंपाउंड में बनेगा प्रोडक्ट ये इस तरह से, आपका जो मिथाइल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मिथाइल यहां रहेगा, H+ यहां रहेगा ऐसे, H यहां रहेगा ऐसे मिथाइल, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो दोनों केस में मिथाइल क्या होगा, दोनों केस में आपका मिथाइल बिलो द प्लेन आएगा, देख लो दोनों केस में बिलो द प्लेन आएगा। अगर आप मिथाइल अबव द प्लेन लाओगे, दूसरा प्रोडक्ट लिख दो, दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या है, मिथाइल अगर आपने अबव द प्लेन लिख दिया ऐसे, यानी कि आपने हाइड्रोजन को क्या किया, ऐसे ले लिया, तो ये ए रूट से बना, यानी कि ये ए रूट से यहां पे बना। बी से अगर आप करोगे H+ को, बी से अगर H+ को नीचे से लोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, आपका मिथाइल चला जाएगा ऊपर, यहां पे मिथाइल ऐसे, दोनों मिथाइल क्या करेंगे, ये 1,3,1,3 खेलेंगे, ठीक है, क्या खेलेंगे, 1,3,1,3 इंटरेक्शन खेलेंगे, ठीक है, 1,3,1,3 इंटरेक्शन खेलेंगे। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये खेलने की वजह से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या होगा, नहीं फॉर्म होगा। ये क्या है, CH3H, तो ठीक है, टोलरेबल है, टोलरेट कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा बिलो द प्लेन, आपका क्या होगा, मिथाइल होगा। तो ये इन दोनों केसेस में आपको बात क्लियर है क्या, बताओ जरा, इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में बात क्लियर है क्या, इन दोनों केसेस में पहला स्टेप कैसे करना है, पहला स्टेप देखो इसमें दोनों में समझते हैं। देखो फिर से एक बार देखो, फिर से बता रहा हूं, पूरी केस बता रहा हूं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरोथोरस में दिए हुए क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में आएंगे आपके, और एज इट इज एग्जाम में आएंगे तो आपको उस टाइम भी पढ़ा होगा, फिर भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको याद किया होगा आपने, समझा नहीं होगा, तो समझा नहीं होगा तो कंफ्यूजन तो होगा बिल्कुल, एग्जाम में 100% होगा। पहली बात है, अगर आपका यहाँ पे मिथाइल है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, R हो या H हो, दोनों को पहले क्या बनाना है, R हो या H हो, आपको क्या बनाना है, पहले ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है, बोलो, ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है, क्यों, क्योंकि ट्रांस डिकेलिन स्टेबल होता है। दूसरी बात, जब इनोलेट बना लिया तो मिथाइल H+ है दोनों में, वहां पे क्या है, वहां पे इथेनॉल है, वहां पे इथेनॉल है, यहां पे क्या है, हर कसला विषय संपलाय, काय झालंय, अरे क्या हुआ भाई, क्यों बोल रहे हो मराठी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, चलो छोड़ो, ठीक है। H+ देखो यहाँ पे, तो क्लोरीन क्या आएगा आपका, CH3 क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और CH3 यहाँ पे आने की वजह से आपका ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए दोनों केसेस में यही प्रोडक्ट मिल रहा है, बस एक में अमोनियम क्लोराइड दिया है, एक में अमोनियम क्लोराइड दिया है, दूसरे में इथेनॉल दिया है। तो जहां पे इथेनॉल आपका दिया हुआ है जहां पे आपका इथेनॉल दिया हुआ है, उस केस में क्या होगा, आपका अल्कोहल तक रिएक्शन जाएगी, अल्कोहल तक रिएक्शन जाएगी। अब बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, यहां पे कीटोन तक रुकेगी, अल्कोहल तक आएगी। यहां पे मैंने आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई, इसकी भी बताई, इसकी बताई, इसकी बताई, अब इसकी बची है, अब इसकी बची है। अब देखो जो प्रोडक्ट बना है उसमें आगे रिएक्शन करनी है, अगेन इसमें आगे रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बनाया ना आपने यहाँ पे, अरे ये प्रोडक्ट बनाया ना आपने यहाँ पे, इसमें आगे रिएक्शन करनी है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी अप्रोच कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां से भी अप्रोच कर सकता है, अनायन वहां पे बनेगा, तो यहां पे नहीं बनाएगा, इस साइड आपका अनायन बनाएगा, O- इस साइड बनाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से,
इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बनेगा OH और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका स्टेरिक इंटरेक्शन है, तो इस साइड से ये अप्रोच नहीं करेगा। आपका अप्रोच कहाँ से करेगा? इस साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, इस साइड से अप्रोच नहीं होगा, इसलिए आपकी OH की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कहाँ आएगी? बिलो आएगी। किसकी वजह से? आपके इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। तो बात क्लियर हुई? बोलो जरा। बोलो, चले आगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कंक्लूजन्स मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है जिसमें अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहला कंक्लूजन डिकैलिन के केस में, पहला आपका पहली केस में आपको बता रहा हूं। ठीक है, केस 1। इथेनॉल के केस में आपका रिडक्शन आपका अल्कोहल तक होगा। ठीक है, OH तक, और अमोनियम क्लोराइड के केस में आपका रिडक्शन कीटोन तक रुक जाएगा। ठीक है, इतनी ही बात है मंडल साहब, इतनी ही बात है। ठीक है, देखो आगे। देखो इसमें आपका कंपाउंड जो है, ठीक है, इस तरह से आपका कंपाउंड होता है। तो इसमें आप इनोलेट तो ऐसे ही बनाओगे, ये तो आपको पता है पक्का। ट्रांस इनोलेट ही बनेगा। यहां पे अगर आप डबल बॉन्ड लोगे तो इसमें अगर NaNH3 आप ऐड करोगे, NaNH3 अगर आप ऐड करोगे तो इसमें प्रोडक्ट तो आपका क्या बनेगा? आपका ट्रांस डिकैलिन ही फॉर्मेशन होगा। ट्रांस इनोलेट नहीं, ट्रांस डिकैलिन ही फॉर्मेशन होगा। तो ट्रांस डिकैलिन फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे अगर R की जगह पे, अगर R की जगह पे देखो यहाँ पे O- है, यहाँ पे R' आएगा। अब अल्काइलेशन करोगे तो R' के साथ अल्काइलेशन करोगे, R' आएगा। तो जब आपके कंपाउंड में R इज इक्वल टू हाइड्रोजन होगा, ये R इज इक्वल टू हाइड्रोजन होगा, तब जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इस तरह से मिलेगा। R' जो आएगा, अल्किल हैलाइड का जो R' आएगा, यहां से डिलोकलाइज करेगा इस पे, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, R' जो होगा वो अबव द प्लेन आएगा इस तरह से। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा R और आपका EH यहां पे ऐसे। बट अगर R इज इक्वल टू अल्काइल होगा, R, ये जो R है ये इज इक्वल टू अगर अल्काइल होगा देखो ये जो चीजें है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें अगर आप देखोगे, तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। मतलब जो 3 केसेस बताने वाला हूं ना, इससे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे और सारे आपके कंफ्यूजन भी दूर होंगे। ठीक है, बट 3 केसेस आपको पता होने चाहिए, नहीं तो फिर हमेशा इसमें गड़बड़ करते रहोगे। क्या करोगे? नहीं तो हमेशा इसमें गड़बड़ करते रहोगे। तो इसको समझ लो अच्छे से। तो R अगर आपका होगा यहाँ पे ऐसे, तो R अगर अल्काइल होगा, कुछ ग्रुप होगा बड़ा, तो यहाँ पे R कहाँ आएगा? R' कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा ऐसे, यहां पे आएगा ऐसे। तो पहली केस नंबर 1 लिख लो यहाँ पे, केस नंबर 1 लिख लो यहाँ पे, और इसको नोट डाउन कर लो। इसको ट्रांस लिखना है भाई, इसको ट्रांस लिखना है। बोलो, बात क्लियर है? अरे बोलो भाई, सो रहे हो क्या? तो इसमें ये होगा। दूसरी केस देखते, देखो इसमें दूसरी केस क्या है, दूसरी केस देखते, देखो दूसरी केस देखते, देखो क्या है, दूसरी केस देखते, देखो क्या है, दूसरी केस देखते, देखो यहाँ पे अगर आपका H होगा तो ऑलवेज वो ऊपर से आएगा, यहाँ पे अगर R होगा तो ऑलवेज, यहाँ पे अगर EH होगा तो, यहाँ पे अगर EH होगा तो पहली बात तो इसमें NaNH3, अगर दूसरी केस देख रहे हैं देखो, NaNH3
अगर आप लोगे तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा आपका कंपाउंड, ये तो ट्रांस बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले ही बताया मैंने, ट्रांस डिकेलिन ही फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ऐसे यहां पे बनेगा इनोलेट, यहां पे बनेगा इनोलेट, ये कैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहां पे लिख लो आर, यहां पे लिख लो आर, यहां पे लिख लो आर, ओके। तो अब देखो इसमें भी दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, इसमें भी। शिवम प्लीज डोंट मैसेज, आप जो मैसेज कर रहे हो वो आपके यहाँ पे व्यूज नहीं होंगे, तो आप मैसेज ना करें, ठीक है। आप मैसेज ना करें, आप जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो नहीं, व्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कॉपी पेस्ट ना करें वो मैसेज बार बार, दैट्स नॉट अलाउड, ठीक है, ब्लॉक कर दिए जाओगे नहीं तो। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, आर एक्स के आर डैश एक्स के साथ रिएक्शन करोगे, आर डैश एक्स के साथ रिएक्शन करोगे, ध्यान से सुनना। दूसरी बात तीनों केसेस बताऊंगा, कंफ्यूजन दूर, ठीक है, कंफ्यूजन दूर, कंफ्यूजन दूर। देखो आगे आप रिएक्शन करोगे, अब आर ग्रुप यहाँ पे, अब देखो ये आर ग्रुप है और आर डैश एक्स ग्रुप है, क्या है, आर एक ग्रुप है और आर डैश एक्स ग्रुप है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे लिख लो आर डैश, आर डबल डैश लिख लो, यहाँ पे लिख लो आर डबल डैश, ठीक है, आर डबल डैश, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, आर डबल डैश इज इक्वल टू अल्काइल, आर डबल डैश इज इक्वल टू अल्काइल, ओके, अल्काइल ग्रुप होगा। आर आर क्या है आपका, ये भी आपका अल्काइल है, ये भी आपका अल्काइल है। अब देखो यहाँ पे जब आपका, अब यहाँ पे किसी ना किसी को तो ऊपर आना ही पड़ेगा ना, अरे किसी ना किसी को तो आपको ऊपर आना ही पड़ेगा। तो अगर किसी ना किसी को अगर ऊपर लाना है यहाँ पे, तो आपका डीलोकलाइज करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे। इसमें देखो आपके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, इसमें देखो आपके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कैसे आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो ट्रांस ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अरे ये ट्रांस ही रहेगा, ये ट्रांस ही रहेगा। तो इसमें आपका प्रोडक्ट मिलेगा आर, आर डैश ऊपर आएगा और आर नीचे होगा। तो इस केस में क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर डैश होगा। क्या होगा, जब आर ग्रेटर देन आर डैश होगा, अगर आर ग्रेटर देन आर डैश होगा तो आपके कंपाउंड में क्या होगा, आर डैश ऊपर आएगा। बोलो, क्योंकि स्मॉल ग्रुप क्या होगा, इस ग्रुप के साइड आएगा। जो स्मॉल ग्रुप, पहला एग्जांपल जो देखा हमने वो इसका ही एग्जांपल था, ठीक है, दूसरी केस का ही एग्जांपल था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आर डैश, ये क्या होगा, स्मॉल हो सकता, स्मॉल होगा एज कंपेयर टू आर, ठीक है। तो आर बड़ा होगा। अगर आपके कंपाउंड में ये प्रोडक्ट मिला तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा देखना ध्यान से इसको, ये तो आर डबल डैश एज इट इज है। डिकेलिन के क्वेश्चन पूछेंगे भाई आपके इसमें एग्जाम में, देखना डिकेलिन इस बार ऐड हुआ है। तो आर जो है आपका यहाँ पे, और आपका ये आर डैश है आपका यहाँ पे, ठीक है, आर डैश है आपका यहाँ पे, ठीक है, आर डैश यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा आपका, आर डैश ग्रेटर देन आर होगा, आर डैश ग्रेटर देन आर होगा, मतलब जो बड़ा ग्रुप होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा, बड़ा ग्रुप जो होगा आपका यहाँ पे नीचे होगा। तो ये आपकी क्वेश्चन है। दूसरा केस, दूसरा केस, पहला केस क्या था, पहला केस था आर ग्रुप था, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था, ठीक है, ऐसे। तीसरा केस जब हाइड्रोजन होगा, अच्छा इसमें हमने दो केसेस किए ना, आर इज इक्वल टू अगर एच होगा तो आपका ऊपर आएगा, आर इज इक्वल टू अगर कोई नहीं होगा तो आपका बिलो द प्लेन आएगा, ठीक है, चलो ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा केस नोट डाउन करना, उसके बाद फिर चलेंगे तीसरे केस पे। बोलो ये क्लियर है, नोट डाउन किया है, ये बताओ जरा। भाई यूपीएससी में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो हर जगह पे पूछ सकते हैं आपको, नेट गेट आईडी एग्जाम यूपीएससी कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तीसरा केस देखो, यहाँ पे तीसरा केस बताने जा रहा हूँ, ये नोट डाउन किया, क्या बताओ मुझे जल्दी से, अगर आपको ये क्लियर होगा तो तीसरे केस पे हम चलेंगे। देखो तीसरा केस क्या है, तीसरा केस देखो क्या है, चलो आ जाओ भाई जल्दी से यहाँ पे देखो। तीसरा केस आपका यहाँ पे ऐसे है, अगर आपके पास कंपाउंड इस तरह से है,
अगर आपके पास कंपाउंड इस तरह से है, यहाँ पे CH3, तीसरा केस एक्चुअली एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें आप ऐड करोगे NaNH3, दूसरा इसमें ऐड किया है देखो COCl CO2 CN है यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे लिखना इसमें। तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें H है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपका आना कहाँ चाहिए, कौन सा ग्रुप आना चाहिए पहले ये तो बताओ। पहले ये बताओ कि आपका कौन सा आना चाहिए इसमें। इसमें बताओ कहां आना चाहिए, आंसर करो भाई। तो देखो इसमें कैसे आएगा, इसमें कैसे आएगा, इसमें जो आना चाहिए वो तो आना चाहिए अबव द प्लेन, इसमें ये आता है आपका OET इस तरह से, हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड O। इसमें प्रोडक्ट मिलता है ये, इसमें प्रोडक्ट मिलता है ये, ठीक है, इस तरह से इसमें प्रोडक्ट मिलता है ये। तो ये कैसे होता है, ये आपका बनाएगा इस तरह से कंपाउंड, ये डीलोकलाइज करेगा, आपके अटैक करेगा इस पे, CO2 CN है यहाँ पे, CN है OET पे, ये ओपन करेगा क्लोज करेगा, CN को निकाल देगा, CN को निकाल देगा, और आपका कंपाउंड आ जाएगा ऐसे। CN को क्यों निकालेगा भाई, ODT को क्यों नहीं निकालेगा बताओ जरा, CN को क्यों निकालेगा। CN को क्यों निकालेगा, OET को क्यों नहीं निकालेगा, क्वेश्चन क्या है, CN को निकालेगा OET को क्यों नहीं निकालेगा। क्या होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, जो ग्रुप निकलेगा उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। जैसे कि यहाँ पे CN निकल रहा है, तो CN माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HCN होगा। अरे CN माइनस का कॉन्जुगेट एसिड HCN होगा। OET माइनस का कॉन्जुगेट एसिड इथेनॉल होगा। इन दोनों की एसिडिटी कंपेयर करोगे, HCN की एसिडिटी ज्यादा होगी, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी वो बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। दूसरी जगह से आप बता सकते हो कि CN है OET है, इसमें देखोगे HCN और से ये ETO में pKa चेक करोगे, जिसका pKa कम, तो pKa तो ठीक है, pKa हम चेक नहीं कर सकते एग्जाम में, बट हम एसिडिटी चेक कर सकते हैं कि HCN आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू आपका इथेनॉल, ठीक है। ओके, इंग्लिश पढ़ने वाले भाई आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, विल टीच इन इंग्लिश, ओके, डोंट वरी। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या है आपका एक्सेप्शन, इसको नोट डाउन करना। ये आपके 3 केसेस हो गए इसके, 3 केसेस हो गए इसके। इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, कंपाउंड है, हाइड्रोजन तो दिया नहीं है, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी है, बट फाइनल प्रोडक्ट में जो लिखा है, फाइनल प्रोडक्ट में जो लिखा है वो क्या लिखा है, ट्रांस लिखी है, तो ये ट्रांस से आएगा। उसके बाद RX के साथ रिएक्शन किए, ये C4H9 क्या है, RX से, RX के से RX के साथ रिएक्शन किए, कंपाउंड आ गया इस तरह से। बोलो कोई डाउट है इसमें, बोलो कोई डाउट है यहाँ पे। That is the exception, Priyanka. So no need to satisfy. Just note it down. Okay.
एडवांस रिएक्शन के मैकेनिज्म अगर देखोगे तो फिर बोलो भाई, क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है? कौन सी केस है ये बताओ जरा, कौन सी केस है? सेकंड केस है क्या या फर्स्ट केस है? क्या होगा? आर एच अगर होगा, आर एच अगर होगा, आर एच अगर होगा तो आने वाला ग्रुप कहां से आएगा? फ्रंट से आएगा। अगर आर एच अगर होगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू एच होगा, ये अगर आपका हाइड्रोजन होगा तो आने वाला ग्रुप कहां से आएगा? फ्रंट से आएगा। तो बात देखो यहाँ पे, वही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है, अरे वही तो क्वेश्चन है। ठीक है, वही तो क्वेश्चन है आपका। क्या है? C4H9 कहाँ आएगा? फ्रंट साइड में आएगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो नेक्स्ट, तो देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन। तो आपका जो कंपाउंड होते हैं इसमें, इसमें भी क्या होता है आपके कंपाउंड में? हमने अभी तक जो देखा, हमने देखा पहले 1,3-ब्यूटाडाइन का देखा, उसके बाद हमने आपका इसका देखा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो इसमें रिडक्शन होता है सॉल्युएटेड मेटल रिडक्शन का तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बर्च रिडक्शन। जो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसे क्या कहते हैं? बर्च रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इनटू 1,3,1,4 साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया, ये डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, तो ये क्या होता है? बर्च रिडक्शन होता है, बर्च रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है 1,3,ब्यूटा हेक्साडाइन। ठीक है, हेक्साडाइन। तो कैसे होता है भाई ये, कैसे होता है ये? देखो क्या है इसमें, कैसे होता है, देखो सुनो आगे, सुनो आगे, सुनो क्या है। जो आपका कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर आप NaNH3 ऐड करोगे, NaNH3 ऐड करोगे, NaNH3 अगर आप ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा? आपके कंपाउंड में बन जाएगा कंपाउंड इस तरह से। तो ये हमेशा ऐसे बनेगा क्या? तो ये हमेशा ऐसे नहीं बनेगा, एक हमेशा, हमेशा, अरे एक्सेप्शन है भाई वो, उसने, ऑथर ने खुद लिख रखा है, जिसने पेपर पब्लिश किया है उसने खुद लिख रखा है कि इस केस में, मैंने उसका पेपर पढ़ा था, ये जूफेल का एग्जांपल है, उसने, उन्होंने बोला है कि डायरेक्टली ये रिवर्सल रिएक्टिविटी, मतलब जैसे हमेशा होता है उसकी रिवर्सल यहाँ पे रिएक्टिविटी होती है। उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें बताई हुई है। तो ठीक है, वो एक्सेप्शन के काउंट करके आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, NaNH3 रिएक्शन करोगे आप तो क्या होगा? ROH। इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा, मैकेनिज्म देखो कैसे होगा। आपके कंपाउंड में रिडक्शन क्यों कहा है? बर्च रिडक्शन क्यों कहा है? अगेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। आगे देखो इसमें, आगे देखो, अरे ये क्या हुआ? हाँ, अब देखो इसमें क्यू रिडक्शन कहा गया है, बताओ जरा, क्या क्यू रिडक्शन कहा गया है इसे? देखो तृप्ति, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनका एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं होता, मतलब तो वो मैं नहीं करवाता, ऐसी बात है, क्लियर सी बात है। क्योंकि अगर जो एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा उससे अगर बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो वो चीजें नहीं बताई तो अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है। ठीक है, मैकेनिज्म देखो इसमें कैसे होगा। अब देखो इसमें पहले समझते हैं कि यहाँ पे ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 और 6 आपका है। 1 2 3 4 5
और 6 आपके 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे ऐसे, इस तरह से। तो पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -1 आएगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -2 आएगी। -2 आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म देखते हैं, पहले मैकेनिज्म समझते हैं इसका। मैकेनिज्म देखो क्या है, मैकेनिज्म देखो क्या है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो क्या है। इसमें आपका कंपाउंड होता है कुछ इस तरह से। इसमें भी आपको मैकेनिज्म देखोगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया होगा मैकेनिज्म में, और आपके इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से आपके कंपाउंड में बन जाएगा ऐसे ऐसे। आपको कोई भी बुक देख लो, उसमें रेडिकल अनायन बना के दिया होगा। क्या दिया होगा? रेडिकल अनायन बना के दिया होगा। क्या बनाया होगा? रेडिकल अनायन। तो ये रेडिकल अनायन होता है। रेडिकल अनायन ये बनता कैसे? तो इसको बनने के लिए हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करके देखोगे ऐसे, मतलब बॉन्ड को ओपन करके देखोगे, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता बेंजीन का। बेंजीन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो बॉन्ड को ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे यहाँ पे ऐसे, तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा रेडिकल अनायन। अगेन इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, अगेन इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा? रेडिकल अनायन में अगेन आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे ऐसे। इसमें क्या बनाओगे? इसमें प्रोटोनेशन करोगे। प्रोटोनेशन कहां से होगा? सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट से प्रोटोनेशन होगा, और आपका हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा। If any group attached to the one ring, reduction is possible। आ रहा हो भाई, ग्रुप्स अटैच करने वाले हम, अलग अलग टाइप्स के ग्रुप अटैच करने वाले। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे, उनको रिडक्शन करेंगे। वो तो पढ़ने वाले, रुक जाओ जरा, सब्र रखो थोड़ा। थोड़ा सब्र करो। ये मैकेनिज्म में कोई डाउट है? बताओ जरा। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन SET मैकेनिज्म है। ये भी क्या है? SET मैकेनिज्म है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है, बिल्कुल। कोई डाउट नहीं है, चले आगे। सही है, चलो ठीक है, देखते देखो। पढ़ने से ज्यादा इंक्वायरी ज्यादा होती है, पता है। देखो रिजियो सिलेक्टिविटी का क्या होता है? रिजियो सिलेक्टिविटी की अगर बात करोगे, देखो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजियो सिलेक्टिविटी की अगर बात करोगे आप, तो रिजियो सिलेक्टिविटी इन बर्च रिडक्शन। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिजियो सिलेक्टिविटी इन बर्च रिडक्शन। रिजियो सिलेक्टिविटी इन बर्च रिडक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन की अगर बात करोगे आप, ऐसे है रिजियो सिलेक्टिविटी। देखते देखो क्या है। अब बर्च रिडक्शन में जब आप कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था तो कोई रिजियो सिलेक्टिविटी नहीं थी, कोई रिजियो सिलेक्टिविटी नहीं थी।
अब देखो यहाँ पे, अब अगर आप कंपाउंड ले लोगे, यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दोगे, यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दोगे एक्स, इसमें अगर आप ऐड करोगे NaNH3, NaNH3, तो इसमें सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉल्वेंट होगा आपका। जनरली NaNH3 इसमें बर्स्ट रिडक्शन में जनरली सॉल्वेंट जो यूज करते हैं, जनरली सॉल्वेंट्स जो यूज करते हैं, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल और वाटर, इनमें से ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आपके कंपाउंड में दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। आपको क्या बनाना है, आपको डबल बॉन्ड तो बनाना है। एक तो एक ऐसे बना सकते हो, एक तो डबल बॉन्ड इसके साथ अटैच हो सकता है। तो कौन से केस में डबल बॉन्ड कहां अटैच होगा, ये हमें समझना जरूरी होगा, पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, जनरली अल्कोहल यूज करते हैं। तो कौन से केस में कहां पे डबल बॉन्ड अटैच होगा, ये हमें समझना जरूरी होगा। तो कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो ग्रुप होते हैं, इस केस में देखो, आपको बताने से पहले मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखो आपका कंपाउंड क्या है, आपका कंपाउंड है इस तरह से, यहां पे एक्स ग्रुप अटैच है, अब देखो यहां पे हमने क्या किया था, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था। ध्यान से सुनना ये चीजें, ध्यान से सुनना ये बातें। हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हमें क्या मिला था, प्रोडक्ट मिला था कुछ इस तरह से ठीक है, इस तरह से। क्या है ये, क्या कर रखते, कुछ पूछा ही नहीं मैंने, ये करेक्ट क्या बता रहे हो। देखो इसमें दो टाइप्स के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अगर आपका कंपाउंड इस तरह से होगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। और इस केस में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पे जो अनायन बनेगा, अनायन बनता है ना, तो अनायन क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा, इसलिए आपके केस में ये प्रोडक्ट मिलेगा। और जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, तब उस केस में आपको ये प्रोडक्ट बनेगा। आपका अनायन क्या होगा, या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। मतलब एक्स ग्रुप से, जो डोनेटिंग ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन से, उससे क्या होगा, अवे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, अवे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखते हो, इसमें अगर आप ग्रुप्स देखते हो, तो देखो कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आएंगे। तो देखो जनरली इसमें आपको OH में कोई दिक्कत नहीं होगी, OR में कोई दिक्कत नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ऐसे बनेगा, एक्स ग्रुप के साथ आइसोलेटेड होगा, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, एक्स ग्रुप के साथ कंजुगेटेड होगा। तो OH, OR, NR2 में कोई दिक्कत नहीं होगी, SR में, PR2 में, अल्काइल ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं होगी, CH2OR में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि CH2OH जो होता है यहां पे डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। CH2OH में, CH2OR में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत जो होगी वो होगी CHO में और CO2R में। इनको कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल दिया, दिक्कत होगी यहां पे कि इनको कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल दिया। CO2H और अमाइड जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में आएगा। मैंने मेरे मन से नहीं लिखा है, जो फेल ने लिखा है वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो CHO और CO2R को मैंने डोनेटिंग ग्रुप में क्यों लिखा है, ये आप बताओ मुझे, ये आप बताओ जरा जल्दी से, ये आप लोग बताओ जरा जल्दी से। ये आप लोग बताओ जरा जल्दी से। लाइक करते रहो भाई, लाइक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करो। देखो क्या है, एक्स ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से। एक्स ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हम किसे किसे कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे CO2H को, CO2NH2 को। हम कभी कंसीडर नहीं करेंगे CO2R को, और इसको हम इन ग्रुप्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहेंगे। अब आप कहोगे सर अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड है,
अल्डिहाइड आया मतलब कीटोन भी आया, अल्डिहाइड है और आपका CO2 R है, ये कैसे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं? तो ये तो जुइफेल ने लिखा है, मैं मेरे मन से लिख ही नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे बताओ जरा आप, नहीं पता थोड़ा दिमाग लगाओ। यस विनीत, विनीत, तृप्ति, बाकी लोग बताओ जरा, भानु, आकाश, जो लोग यहाँ पे चैट करते रहते बताओ, है कुछ भी? रेजोनेंस के थ्रू, अरे रेजोनेंस के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाते हैं ना वो। क्या है भाई? आइनोलेट, आइनोलेट से डोनेट करता होगा। देखो क्या है बात, बात समझते देखो, अरे देखो क्या है बात, बात समझते देखो, यहां ध्यान दो। क्या होता है आपके पास, अगर कंपाउंड मैंने ये दिया था, इसमें NaNH3 हमने ऐड किया था इथेनॉल के साथ, NaNH3 हमने इसमें इथेनॉल के साथ ऐड किया था, तो इसमें बन गया था अल्कोहल। अगर आपको कीटोन, कीटोन तो हो गया ठीक है, अल्डिहाइड अगर दिया जाएगा, अल्डिहाइड अगर दिया जाएगा, इसमें अगर आप NaNH3 ऐड करोगे, NaNH3 ऐड करोगे इथेनॉल के प्रेजेंस में, जैसे यहां पे वैसे यहां पे इथेनॉल में, तो इसमें ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? अरे बोलो, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? तो CH2OH क्या होगा, CH2 की वजह से, इस CH2 की वजह से ये क्या करेगा, CH2 के लिए OH विड्रॉइंग होगा, बट CH2 रिंग के लिए डोनेटिंग होगा, बट CH2 रिंग के लिए डोनेटिंग होगा। तो इसीलिए यहां पे क्या बनता है, CHO जो दिया हुआ है यहां पे, तो ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये पहले कन्वर्ट होगा, ये जो रिएक्शन होगी ये पहले होगी, और इसमें CH2OH बन जाएगा, और उसके बाद फिर आपके बर्च रिडक्शन होगा, उसके बाद फिर आपका बर्च रिडक्शन होगा। ध्यान से सुनो। दूसरी बात, ईस्टर की बात सुनो, ईस्टर में भी क्या होगा, ईस्टर में भी आपका कंपाउंड है ऐसे, OR है, आप NaNH3 ऐड करोगे, NaNH3 ऐड करोगे, OH तो बन जाएगा, इसका मैकेनिज्म तो आपको पता है, अरे इसका मैकेनिज्म पता है ना, तो ये OR बन जाएगा ऐसे H, ये डिलोकलाइज करोगे, OR को निकालोगे, आपका अगेन अल्डिहाइड बन जाएगा। अल्डिहाइड का मैकेनिज्म तो मैंने अभी बताया, अल्डिहाइड से कैसे बनेगा CH2OH, ये तो मैंने अभी बताया यहाँ पे, ये तो अभी बताया। तो इसका मैकेनिज्म भी सेम ही है, आपका इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। कॉन्जुगेट ओपन करो, ओपन करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, ACT SET ऐसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, ये प्रोटॉन ले लो यहां से, इसमें OH रेडिकल, और आपका अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, अनायन, इससे प्रोटॉन लो, और आपका प्रोडक्ट बनाओ ये, आपका प्रोडक्ट बनाओ ये, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों ग्रुप्स को भी क्या कहा जाएगा, इन दोनों ग्रुप्स को भी आपका कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको भी कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट अगर ईस्टर के केस में देखो, अभी अगला केस क्या है, अगला केस ये है, तो हमने क्या कहा, कंक्लूजन क्या कहा, कोई भी अगर रिंग में, यस यस बिल्कुल, वो मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड रिंग एरोमेटिसिटी लॉस्ट करने से पहले वो क्या करेगा, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, इसीलिए पहले ये रिएक्शन होगी, उसके बाद फिर आगे जाके बर्च रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें ये किया जा सकता है कि आपके रिएक्शन में यहां पे दे दिया जाए CO2ET, इसमें दे दिया जाए NaNH3 और आपका इथेनॉल यहां पे दे दिया जाए, और इथेनॉल देने से, इथेनॉल देते समय इसमें ये क्या कर दे, इसमें इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड है, अरे ये जो कंपाउंड है ये, इसमें अगर वाटर ऐड कर दिया गया, इसमें अगर H2O ऐड कर दिया, इसमें अगर OH- ऐड कर दिया, तो ये कंपाउंड क्या बना लेगा, ये कंपाउंड बना लेगा आपका एसिड और एसिड सॉल्ट, ये क्या करेगा, एसिड सॉल्ट। तो अगर आपके रिएक्शन में NaNH3 के साथ पहले या उसके साथ में कहीं पे अगर वाटर दे दिया या OH- दे दिया, तो आप क्या करोगे, इसमें जो कंपाउंड लिखोगे, इसमें जो प्रोडक्ट लिखोगे, इसमें प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, इसमें प्रोडक्ट लिखोगे आप ऐसे,
इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अरे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। एसिड क्या है, एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर ये अल्डिहाइड से अल्कोहल बना के डोनेटिंग का काम कर सकता है, तो ईस्टर से एसिड बना के भी, इस केस में ईस्टर से एसिड बना के भी विड्रॉइंग का काम कर सकता है। तो कैसे करेगा, या तो वाटर डाल दो या तो OH माइनस डाल दो। क्या करो, या तो वाटर डाल दो या तो OH माइनस डाल दो, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। आगे आप रिएक्शन करोगे NaNH3 की, तो जैसे CO2H में प्रोडक्ट मिलता है, CO2H में प्रोडक्ट मिलता है, वैसे ही यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा आपका, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई, क्लियर है? जो बता रहा हूं अल्डिहाइड के केस में विड्रॉइंग में क्यों लिखा, ये बात क्लियर है क्या, बताओ? ईस्टर के केस में विड्रॉइंग में क्यों लिखा, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे होगा कि आपका ईस्टर के केस में NaNH3 अगर ऐड करोगे और वाटर या बेस, अगर वाटर या OH माइनस अगर आपको दे दिया जाएगा, तो आपके कंपाउंड में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरह से होगा, एसिड बन जाएगा पहले। तो एसिड क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। बोलो, बात समझ में आई? अरे बोलो भाई। जो आपने OH के साथ रिएक्शन करवाई है, क्या वो OH CO2 के साथ दोबारा रिएक्शन नहीं कर सकता? रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, CO2O माइनस बना देगा। CO2O माइनस बना देगा, तो इस केस में CO2O माइनस भी आपका क्या होगा, विड्रॉइंग ही एक्ट करेगा। इसमें प्रोडक्ट में ऐसे ही मिलता है आपको, ये NaNH3 के साथ रिएक्शन करते हो ना, CO2 सॉल्ट ही बनता है, ठीक है। क्वेश्चन में H2O देगा या OH माइनस देगा, बिल्कुल उसके साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा ना, सॉल्ट बना सकता है, सॉल्ट बनाने के बाद भी आपका यही फॉर्म होगा। चलिए भाई आगे बोलो। तो ये बातें हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं मैं, सुन लो पहले ध्यान से। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, क्या है, आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, इसमें अगर कोई भी ग्रुप होगा, जैसे OH होगा, NH2 होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी जो चीजें होंगी जो हमने लिखी हुई है वहां पे, उनमें से अगर कोई भी होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको जैसे कि OCH3 है, OCH3 है, इसमें आपने क्या किया, NaNH3 ऐड किया इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा OCH3 के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेटेड रहेगा ऐसे। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब देखो ये पॉपुलर क्वेश्चन होता है आपके एग्जामिनर का, अच्छा क्वेश्चन होता है। अब इस केस में क्या करेगा वो, इस केस में आपको अलग अलग एसिड्स दे सकता है, अलग अलग एसिड दे सकता है, H+H2O देगा, H+H2O देगा। तो H+H2O अगर दिया तो पहले समझना कि इसका क्या बन जाएगा, इसका तो पहले बन जाएगा ये कीटोन। ये जो ईथर है, इनॉल ईथर जो दिया हुआ है, इसका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो जरा इसको, कैसे बनेगा इसको देखो जरा, अरे ये कैसे बनेगा देखो जरा इसको, इसमें देखो कैसे बनेगा। ये आपका कंपाउंड है कुछ इस तरह से, आपका कंपाउंड बना हुआ है इस तरह से, OCH3 है, H+ ऐड करोगे, H+ ऐड करोगे, लोन पेयर अटैक करेगी यहां पे, सॉरी ये H+ अगर ऐड करोगे तो ऑक्सीजन जो है OCH3 जो है H+ पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर डिलोकलाइज करेगी ऐसे, और इस कार्बन से अटैक होगा इस तरह से, और आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, आपके कंपाउंड में बन जाएगा डबल बॉन्ड OCH3। अब इसमें क्या होगा, H2O आएगा, H2O अटैक करेगा इस साइड और आपका ओपन कर देगा ऑक्सीजन को, और आपके कंपाउंड में क्या बनाएगा, आपके कंपाउंड में बनाएगा OCH3, OH पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं आगे, H+H2O,
इसमें जो पूछा जाएगा आपको, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैंने लेके आया हूं। तो देखो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्या होगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। तो इसमें आपका कंपाउंड है इस तरह से, O हाइड्रोजन CH3 और ये OH ऐसे, इसमें प्लस और माइनस H प्लस, मतलब H प्लस निकलेगा और H प्लस ही लगेगा, H प्लस ही लगेगा। ये डिलोकलाइज करेगा, इस ऑक्सीजन को निकाल देगा ऐसे और आपका कंपाउंड बना देगा इस तरह से। ये निकलेगा ऐसे और इस तरह से कंपाउंड बना देगा, इस तरह से कंपाउंड बना देगा। अब इसमें क्या होता है, कुछ केसेस में ये प्रोडक्ट मिलता है, कुछ केसेस में H प्लस H2 ऐड करने पे ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिलेगा कुछ केसेस में, कुछ केसेस में ये मिलेगा, कुछ केसेस में ये मिलेगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जब आपके कंपाउंड में मिनरल एसिड होंगे, जब आपके कंपाउंड में मिनरल एसिड होंगे, मिनरल एसिड्स होंगे, आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर होंगे आपके कंपाउंड में तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वीक एसिड होंगे, वीक एसिड अगर होंगे, वीक एसिड अगर होंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आइसोमराइजेशन कब होगा, जब आपके कंपाउंड में, जब आपके कंपाउंड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होगा, तब आपके कंपाउंड में आइसोमराइजेशन होगा। अगर आपके कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर नहीं दिया है तो आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, आपके कंपाउंड में ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। तो इसमें जनरली यूज होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा यूज होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड भी दे सकता है लिख के, अदरवाइज आपको बना के देगा CO2H ट्वाइस, ऐसे भी बना सकता है, और आपको बना सकता है CO2H ऐसे, इसमें दे सकता है, ठीक है, इसमें दे सकता है आपको। तो इन दोनों तीनों तरीके से आपको दे सकता है। तो ये आइसोमराइजेशन होगा। ये बिना आइसोमराइजेशन का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो आइसोमराइजेशन कैसे होगा, आइसोमराइजेशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, एक बार ये बना दिया आपने ऐसे। अब H प्लस है, मिनरल एसिड आपके कंपाउंड में, तो H प्लस क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, आपका कंपाउंड बनेगा ऐसे और आपका कंपाउंड बन जाएगा OH। यहां से प्रोटॉन निकालेगा, यहां पे ट्रांसफर करेगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से OH। अब ये डिलोकलाइज करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां से हाइड्रोजन लेगा ऐसे और आपके कंपाउंड में क्या बना देगा, आपके कंपाउंड में बना देगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट। बोलो कैसे हुआ आइसोमराइजेशन, मैकेनिज्म समझ में आया। तो दोनों चीजें हैं, या तो मिनरल एसिड होगा, HCl होगा, H2SO4 होगा, तब आपके केस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। और जब ऑक्सैलिक एसिड होगा तब आपके केस में क्या होगा, आइसोमराइजेशन नहीं होगा। जितना मैं रिएजेंट पढ़ाऊंगा उतना सफिशिएंट है फॉर योर एग्जाम, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। टेम्परेचर भी दिया होगा बट आपको मिनरल एसिड से पहचानना होगा, ठीक है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है, बात समझ में आई जो बताई वो। आगे देखते हैं, आगे और इस पे डिस्कशन करने वाले हैं, चलते हैं देखो आगे। तो देखो ये कौन सी केस है, तो देखो ये कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड है आपका। इसमें क्या किया है, NH3 दिया हुआ है, उसके बाद सोडियम दिया हुआ है। तो पहले क्या किया है इन्होंने, H2O ऐड किया है। पहले क्या किया है, H2O ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या बना होगा, एस्टर से एसिड बना होगा या अमाइड बना होगा। अमोनिया ऐड किया है तो अमाइड भी बन सकता है ना, अमाइड ऐड किया होगा। तो अमाइड ऐड किया अगर होगा तो इसके बाद देखो इसमें सोडियम ऐड कर दिया गया है, और सोडियम ऐड करने के बाद वर्कअप किया है। अब यहाँ पे बोलोगे सर ईस्टर का ईस्टर कैसे रहा है, तो उन्होंने रिएक्शन आगे की होगी कि जिसमें ईस्टरिफिकेशन अगेन हुआ होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि मैजिकली डायरेक्टली एसिड से ईस्टर बन जाए। तो उन्होंने यहाँ पे जो वर्कअप लिखा हुआ है, वर्कअप में उन्होंने मिथेनॉल, H प्लस इथेनॉल वगैरह ऐड किया होगा और उसकी वजह से आगे रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी। तो बट यहाँ पे क्या मीनिंग है, जो आपका ईस्टर होगा, जो आपका ईस्टर होगा उसमें अगर वाटर
अमोनिया के साथ या वाटर डाल दिया जाएगा, OH माइनस डाल दिया जाएगा, तो आपके कंपाउंड में क्या मिलेगा, जे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह आइसोलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, नॉट कॉन्जुगेटेड। बोलो बात क्लियर है, बोलो भाई बात क्लियर है। कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आइसोलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। जो पढ़ाया था वही अप्लाई करना है यहाँ पे एग्जाम्पल में। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते देखो क्या है। अच्छा ठीक है, अगला तो मैकेनिज्म है, ये तो हमने अभी पढ़ा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, रेडिकल अनायन बनेगा, OH प्रोटॉन ले लेगा, OH क्यों दिया है, प्रोटॉन ले लेगा, यहाँ पे अनायन बनाया, अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, सेम स्पेसिस है, अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे प्रोटोनेशन भी हो गया है, यहाँ पे ये प्रोटोनेशन हुआ है तो यहाँ पे ये हो गया है, ऐसे अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अनायन बना, अनायन जो होता है ये डीलोकलाइज होता है, यहाँ पे डीलोकलाइज करता है और बाद में जो प्रोटॉन लेता है वो 1,4 हेक्साडाइन फॉर्मेशन कर देता है। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं भाई, H2SO4 HCl ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको दे सकता है। आगे देखो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, NaNH3 ऐड किया है कंपाउंड, देखो NaNH3 ऐड किया है कंपाउंड, क्या बना, कॉन्जुगेटेड, OMe क्या है, डोनेटिंग है, अरे बोलो भाई CH3 क्या है, डोनेटिंग है, दोनों केसेस में क्या है, डोनेटिंग है, यहाँ पे ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है। डोनेटिंग के केस में क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड बनता है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बनेगा। तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, देखो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, देखो ध्यान से, यहां पे अगर प्रोडक्ट होगा कोई, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो NaNH3, ध्यान से लिख लेना ये चीजें, यही काम आएंगे हर जगह पे, इसमें प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, NaNH3 यहां पे लिखना इथेनॉल। दूसरी केस, सेम कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कंपाउंड क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में। उसके बाद देखो नेक्स्ट केस, आपके पास अगर कंपाउंड ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें आपका सेम बर्च रिडक्शन करोगे तो आपके केस में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, आपके केस में प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करोगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में देखो यहां पे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या मिलता है, NaNH3 इथेनॉल, ये तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1,4। यहां पे अगर दो ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिखना है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे सेम, तो इसमें क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे बोलो भाई, नोट डाउन करते रहना ये चीजें, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, इसमें अगर आप देखोगे तो किसी एक को कॉन्जुगेट करेगा, किसी एक को क्या करेगा, अरे भानु प्रभात जी थोड़ा सब्र किया करो भाई, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। अब आ रहा हूं ना, बता रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बता दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बता रहा हूं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंबाइन करके भी बताऊंगा ना भाई, कैसे कैसे कहां से, हाँ क्या हुआ, क्या किया मैंने, अच्छा यहाँ पे ये है,
तो इसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे ना ना ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसमें क्या बनेगा, ऐसे केस जनरली देता नहीं है, बट अगर दे दी तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सारे केसेस में पहले ही बता रहा हूं, सारे केसेस में, अच्छा बेटा देखो आगे, सारे केसेस में ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा देखो यहाँ पे ऐसे अगर होगा 1,3 केस में जनरली ये पूछा जाता है, CO2H होता है, CO2H नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इसमें, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है इसमें। इसमें आप NH3, ये हर केस में नहीं मिलता, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। बताऊंगा कुछ केसेस ऐसे कि जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। अब इसके साथ तो कॉन्जुगेशन करने से रहा, तो इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ ऐसे आ गया। जब ऐसे कई केस आ जाएगी कि जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग में कंपटीशन आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैरी करेगा। क्यों, क्योंकि अनायन बनता है रिएक्शन में, और अनायन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से फिर आगे रिएक्शन होगी। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, आपका डोनेटिंग ग्रुप देखता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी विड्रॉइंग भी, तो डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करता है। वैसे ही यहां पे केस होगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या बनने वाला है, अनायन बनने वाला है, ठीक है, अनायन बनने वाला है, ठीक है। तो देखते देखो इसके एग्जांपल्स। पहला देखो यहाँ पे, इसमें बताओ, चलो जल्दी जल्दी आंसर करने हैं अभी आपको, सब लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करने हैं सब लोगों को, चलो जल्दी से। देखो क्या हुआ, कंपाउंड दिया है ऐसे, डोनेटिंग ग्रुप ने डिसाइड किया, क्या आया, दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ गया, दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। माइल्ड H+ ऐड करोगे, H+ के साथ H2O भी होगा, माइल्ड H+ ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म मैंने पहले बताया था। दूसरा देखो यहाँ पे H3O+ दे दिया है, H3O+ दे दिया है, H3O+ दिया मतलब H+ H2O कॉन्सेंट्रेटेड, कोई तो H2SO4 होगा या तो फिर आपका HCl होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा, आइसोमराइजेशन होकर आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को। बोलो भाई, कमेंट करो जल्दी से।
बोलो भाई, अरे कर दिए कमेंट्स। अरे पानी पी रहा था भाई। पूरी रात पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला अगला क्वेश्चन देखते, देखो क्या है। नो डाउट, चलो ठीक है, देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखो, आपके NaNH3 इथेनॉल के प्रेजेंस में कंपाउंड दिया हुआ है CO2H, क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या बनेगा? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। मैकेनिज्म तो आपको पता है इसका अभी, अरे इसका मैकेनिज्म तो पता है ना अभी। ये क्या बनेगा? अनायन क्या होगा? देखो अनायन स्टेबल होता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अनायन क्या होता है? डीलोकलाइज करता है ऐसे, डायनायन करके आपका स्टेबल बनता है। H3O+ ऐड करोगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। कोई डाउट है बोलो? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है इसमें? अरे जितने हैं उतने पढ़ लेंगे, बाद में देखते हैं ना बच्चे, इसलिए। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ 2 और मोर रिंग्स आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग विल रिड्यूस फर्स्ट। अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर रिंग्स है, तो आपके कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स है, तो जिसमें भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो रिंग रिड्यूस नहीं होगी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमारे कंपाउंड में क्या होता है? अनायन फॉर्मेशन होता है। तो अनायन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग जो होगी वो पहले रिड्यूस होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट है, एक रिंग है, एक रिंग है, इसमें CO2H है, क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ पे CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब दोनों में अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन रीच रिंग कौन सी है? इलेक्ट्रॉन रीच रिंग ये है। हमें किसको रिड्यूस करना है? हमें रिड्यूस करना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग को। तो आपका कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेगा? राइट वाली रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, और आपका प्रोडक्ट देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऐसे। अब इसमें अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड है ही नहीं। अरे 2 डबल बॉन्ड है भाई, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, बट उसको रेजोनेट कर दिया गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा लिख दिया गया है। यहां पे ऐसे बनेगा CO2H ऐसे, और आपका CH3 ऐसे, CH3। अब इसको क्या किया इन्होंने इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया और आपका प्रोडक्ट लिख दिया ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लिथियम अमोनिया इथेनॉल के प्रेजेंस में OH अटैच है, तो डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? डोनेटिंग ग्रुप में आपकी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कहां होगी? जिसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। इसमें तो ठीक था कि इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट इसमें क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट इसको कोई नहीं दे रहा है। तो ये इन दोनों के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिंग हुई, तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिंग है वो रिड्यूस होगी। बोलो, क्लियर है? बोलो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग यहां पे क्या होगी? रिड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते, देखो देखो मैंने बताया आपको पहले क्या बताया, इसका मैकेनिज्म हमने देखा आइसोमराइजेशन का कैसे होता है। लिथियम NH3 ब्यूटेनॉल आपका दिया हुआ है अल्कोहल सोर्स, तो एक डोनेटिंग है और दूसरा भी डोनेटिंग ही है, तो दोनों डोनेटिंग ग्रुप है, तो दोनों के केस में क्या आएगा? कॉन्जुगेटेड ग्रुप आएगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड दोनों के केस में आएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस तरह से। इनॉल ईथर दिया हुआ है, HCl एक्वियस, HCl मतलब क्या? जो हमने मैकेनिज्म देखा H+H2 वाला वही है। 70% प्रोडक्ट आपको आइसोमराइज प्रोडक्ट मिल रहा है, और 30% प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? ये। तो मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा आइसोमराइज होके मिलेगा, इसीलिए कहा था जहां पे मिनरल एसिड दिख जाए वहां पे हमें क्या करना है? वहां पे हमें ये मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते, देखो क्या है, क्या है IIT एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्लेडन से ही पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो क्या है, OMe दिया हुआ है, O मिथाइल है, O मिथाइल के केस में क्या होगा? O मिथाइल के केस में O मिथाइल क्या है? डोनेटिंग है, तो कॉन्जुगेटेड बनेगा।
H प्लस ऐड करोगे तो इसमें क्या हो गया, H प्लस ऐड करो, सिर्फ H प्लस ऐड किया है ना, H2O साथ में नहीं है, तो H प्लस अगर ऐड किया तो आपका कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बन गया। कैसे बना भाई बोलो? अरे ये लोन पेयर डिलोकलाइज किया, यहां से H प्लस लिया, कंपाउंड क्या बनाया, कंपाउंड बनाया ऐसे, डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड O मिथाइल ए, ऐसे बन गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया और ये आपका ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया ये। अरे सिंपल है ना, बोलो भाई, इतने इजी इजी क्वेश्चन है, सारे जो मैकेनिज्म बता रखे अब बस आपको अप्लाई करना है, अब बस आपको अप्लाई करना है। अरे लिख लिया, नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब देखो यहां पे क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, आपको H प्लस ऐड करना पड़ा। अब अमाइन के केस में क्या है पता है, अमाइन के केस में आपको H प्लस भी ऐड करने की जरूरत नहीं, आपको ये प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलता है ये। कैसे कैसे? तो देखो बात ऐसी है कि यहां पे अगर आप प्रोडक्ट ये बनाओगे, इसमें आइसोमराइजेशन इतना फास्ट होता है कि आपको इसमें एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। आइसोमराइजेशन इसमें भी होता है बट एसिड की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे अगर आपने प्रोडक्ट, मैकेनिज्म समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ऐसे बनता नहीं, आइसोलेट होता नहीं है। NME2 डबल बॉन्ड ये इमीडिएटली डिलोकलाइज करता है और जो आपका अल्कोहल है यहाँ पे इथेनॉल, उससे प्रोटॉन ले लेता है इस तरह से, और प्रोटॉन लेने की वजह से आपका कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे ऐसे, डबल बॉन्ड NME2, पॉजिटिव चार्ज, इमीडिएटली यहां से हाइड्रोजन इलिमिनेट भी हो जाता है और जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन हो जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। तो ये दोनों केसेस क्लेडन में दिए हुए हैं, तो IIT एग्जाम वाले जो बच्चे हैं इसको स्टार करके नोट डाउन कर लेना, बर्थ रिडक्शन में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते देखो कुछ क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक से, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से कुछ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन क्या है, डोनेटिंग है, OMe क्या है, डोनेटिंग है। तो देखो यहाँ पे कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर दे दे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही रहेगा बिल्कुल। आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कैसे, जो OMe है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो दोनों केसेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो दोनों के केस में क्या आएगा, कॉन्जुगेटेड आएगा, सॉल्व। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये रिंग है, 3 रिंग्स है, अभी यहाँ पे ये एक रिंग है, एक रिंग है और एक मिडल वाली रिंग है। जो एडजेसेंट वाले रिंग्स है दोनों में क्या है, आपका CO2H ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है उसी में रिडक्शन हो रहा है। टाइम देखना, 10 मिनट में रिएक्शन हो चुकी है, तो उसी में रिडक्शन हो रहा है। जो मिडल वाली रिंग है वो एज इट इज है, जो मिडल वाली रिंग है जो एज इट इज है। तो जब भी रिएक्टिविटी की बात आएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ना कैरोथर का नहीं भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात आएगी वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिंग क्या होगी, पहले रिड्यूस होगी, पहले रिड्यूस होगी, ध्यान से। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, CH2 अटैच है, OMe अटैच है, तो इसमें क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड। CH2 क्या है, आपका डोनेटिंग की तरह एक्ट करेगा। CH2OH में भी मैंने बताया था आपको, CH2OH इस केस में क्या करेगा, डोनेटिंग की। OH आपका विड्रॉइंग होगा CH2 के लिए, बट CH2 डोनेटिंग होगा आपके रिंग के लिए, तो यहां पे भी आपका कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद HCl H2O से आइसोमराइज करके आपका प्रोडक्ट क्या मिला दिया, यहां पे प्रोडक्ट बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। उसके बाद फिर यहां पे 1,4 एडिशन इन्होंने की है और आपका ये प्रोडक्ट बनाया है, 1,4 एडिशन की है और ये प्रोडक्ट आपका बनाया हुआ है। तो ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी जल्दी से ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो के लेक्चर तो अरे भाई शेड्यूल कर दिए हैं, देख क्या रहे हो आप, शेड्यूल कर दिए, आप देख लो, लाइव लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, देखो अगला, तो ये है आपका रिडक्टिव अल्काइलेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, रिडक्टिव अल्काइलेशन जो होगा,
ठीक है। तो रिडक्टिव अल्काइलेशन आपका अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, रिडक्टिव अल्काइलेशन जो होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है अभी भी, और आपके बहुत समय लगेगा, कम से कम अभी और 2 घंटे का लेक्चर इसमें बचा हुआ है बर्च रिडक्शन में। तो इसमें हम रिडक्टिव अल्काइलेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या होता है रिडक्टिव अल्काइलेशन? जो अनायन बनता है उसकी रिएक्शन हो जाती है आरएक्स के साथ। तो थोड़ा आप भी पढ़ के रखना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जो लोग बाद में ये लेक्चर देख रहे हैं उनको लाइक जरूर करना है सब लोगों को, और आपके दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इंडिया बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।